यहाँ कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई है, तो मिनट की जो सुई की लंबाई है इसका मतलब त्रिज्या घूम रही चारों तरफ वृत्त के आकार में, तो ये लंबाई जो है सुई की लंबाई त्रिज्या कहलाती है। तो यहाँ लिख देते हैं सुई की लंबाई, सुई की लंबाई, लंबाई ही है हमारी त्रिज्या, जिसे हम नोट करते हैं आर से। तो ये हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर। आगे कहा है देखिए, यह 40 मिनट में, 40 मिनट याद रखना, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। रेडियो में तो बात बनना है दूरी निकालने के लिए। देखो तो सबसे पहले याद रखेंगे क्या कि मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई, वाली सुई 1 मिनट में, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, कोण बनाती है। अब हमारे पास कितने मिनट हैं? 40 मिनट। तो 40 मिनट में कोण, 40 मिनट में जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा? 1 मिनट में 6, तो 40 मिनट में 40 गुणे 6 डिग्री, तो 4 छंग 24 और डबल जीरो हो गए, यानी कि ये हमारा बनेगा 2400 डिग्री का कोण तैयार हो जाएगा हमारे पास में। ठीक नहीं, सॉरी 6 डिग्री है, गलती हो गई, एक जीरो ज्यादा लग गया हमसे। देखिए यहाँ पर बात आ रही 6 डिग्री, ठीक है, वो 60 लग गया गलती से। तो 40 में 1 मिनट में 6 डिग्री का, तो 40 डिग्री में 40 गुणे 6, तो यहाँ डिग्री हो जाएगा हमारे पास 6 चौक 24, 240 डिग्री का कोण बनेगा। लेकिन हमें काय में चाहिए कोण? रेडियन में चाहिए। तो रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हैं हम, जो भी हमारे पास अंश होता है उसे पाई बटे 180 से गुणा कर लेते हैं, और ये मान हमारा काय में आता है? रेडियन में आता है। ठीक, अब जीरो से जीरो काट दीजिए हमारे पास में, यहाँ काट देंगे 2 से, देखो 6 से कट रहा है तो 6 से काट दो, 6 3 18 और 6 चौक 24, तो हमारे पास थीटा बराबर आ गया 4 पाई और बटे में 3, ये काय में आया है? रेडियन में। बाकी जो है पाई का मान 22/7 हम लगा सकते हैं, क्योंकि हमें दूरी चाहिए है, और दूरी अगर इसमें भी निकाल देंगे बाद में आंसर नहीं होगा तो बाद में हम पाई का मान 22/7 लगा देंगे। तो हमें चाहिए दूरी। ध्यान दीजिएगा, परिधि से कितनी दूरी, परिधि है ये हमारा कोण बना रहा है, ये हमारी त्रिज्या इस तरह से है, तो ये जो दूरी चली हुई है परिधि पर कितनी दूरी तय करी, जो परिधि पर दूरी चली जाती है यही हमारा चाप कहलाता है। ये परिधि है, इसी पे दूरी चली गई क्या होता है? चाप होता है। ये हमारा थीटा कोण होता है और ये हमारी त्रिज्या आर होती है। तो चाप निकालना है तो हम जानते हैं थीटा बराबर होता है एल यानी चाप बटे त्रिज्या, और अगर हमें केवल चाप चाहिए डायरेक्ट तो एल बराबर चाप बराबर कितना होगा? थीटा इंटू त्रिज्या आर। तो डायरेक्ट हम लगा देंगे एल बराबर थीटा गुणे आर। तो यहाँ सूत्र लिख देते हैं, देखो परिधि पर चली दूरी यानी परिधि, परिधि पर चली दूरी को ही बोलते हैं चाप, और चाप एल बराबर होता है हमारे पास में थीटा गुणे त्रिज्या यानी आर। तो थीटा का मान लगाइए 4 पाई बटे में 3, और त्रिज्या कितनी है हमारे पास? देखिए त्रिज्या हमारे पास है 1.5, 1.5, तो 15 चौको 60, भाई 15 चौको 60, और पॉइंट एक अंक के बाद एक अंक के बाद लगा दी बटे में 3, और यहाँ पर पाई हो गया, और दूरी काय में है? सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में लगा सकते हैं। अब ये तो केवल 6 रह गया, तो 6 बटे 3 पाई सेंटीमीटर, तो यहाँ 3 से काट सकते हैं, 3 दूनी 6 यानी कि 2 पाई सेंटीमीटर, और पाई का मान लगाना चाहें तो 22/7 यहाँ पर मान लगा सकते हैं, यानी 2 गुणे 22/7, तो कितना हो जाएगा? 22 दूनी 44 बटे में 7 सेंटीमीटर, और ज्यादा है तो हम इसे भाग भी कर सकते हैं, 7 से हम भाग करके पॉइंटों में भी अपना आंसर निकाल सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा ये सवाल।